चलो यहाँ पर सारे बॉयज चलो देखो, चैप्टर नंबर 8 का और 9 को दोनों को करने से पहले आपको ये टेबल आना ही चाहिए, ये टेबल आपको आना चाहिए। लेकिन टेबल मोस्ट ऑफ बच्चों को सभी बोल देते हैं कि सर बुक में दिया हुआ है, याद कर लेना और आप लोग फिर आराम से हो जाएगा। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता है, बच्चों से याद ही नहीं तो कहां से होगा। बहुत से बच्चों को तो यही नहीं मालूम कि फलन कितने होते हैं। त्रिकोणमिति में फलन कुल होते हैं 6। कितने होते कुल? 6। 6 में से आपको सबसे पहले 3 जो ओरिजिनल जो मुख्य फलन होते हैं वो आपको पहले याद रखने हैं। 6 फलन में सबसे पहला फलन आता है साइन, कोस और टेन। ध्यान देना, पहला फलन आपका होगा साइन, कोस और टेन। अब इनके पीछे आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि साइन के साथ तो लोग थीटा का भी यूज करते हैं, थीटा का भी उपयोग करते हैं। तो वो थीटा मैंने आपको अभी फिलहाल नहीं लगाया है, इसलिए नहीं लगाया ताकि आपको समझा सकूं कि थीटा होता क्या है। सारे गर्ल्स यहाँ फोकस करो, यहाँ पर। तो जैसे मान लीजिए मैं साइन तो लिखा हुआ है, साइन कोस जो टेन होते हैं वो आपके फलन होते हैं, ठीक है। अब इनके पीछे जो थीटा जो लिख दिया जाता है, उस थीटा का मतलब होता क्या है? तो उस थीटा का मतलब होता है एंगल, और हिंदी में कहते हैं कोण, ठीक है। तो ये जो थीटा आपका होता है ये कुछ और नहीं है, ये आपका क्या है? कोण है, ठीक है। अब ये कोण क्या होता है तो वो मैं आपको जब आगे त्रिभुज वाले सूत्र चलाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल ठीक है। ये है आपके टेबल यानी ब्रैकेट्स वाले फॉर्मूले। तो ध्यान रखना यहाँ पे पहले साइन थीटा, उसके बाद आएगा आपका कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा। इतना बात तो खाली याद रखना आप लोग, ठीक है। अब सेकंड बात क्या आती है कि सर हमने बुक में देखे उसमें तो 6 थे, बिल्कुल 6 बिल्कुल है, लेकिन उनको याद ऐसे रखना है कि सर मेन 3 है आपके, पहला साइन, दूसरा कॉस और तीसरा टेन। अब साइन का उल्टा, साइन का उल्टा जब आप करोगे तो आपको मिलेगा क्या? कोसेक, कोसेक, कोसेक और ये फिर आपका थीटा, कोसेक थीटा। साइन का उल्टा, ध्यान रखना मेरी बात को, सूत्र जब हम यूज करेंगे तब ओनली फॉर साइन कोस टेन का ही याद करेंगे, बाकी सब में हमने उल्टे करने हैं, ठीक है। ताकि क्या है कि साइन कोस टेन का उसमें भी हम सिर्फ साइन का याद करेंगे, कोस का अपने बनाएंगे। ध्यान रखना इस बात का। अब कॉस का उल्टा क्या होगा? कॉस का उल्टा आता है आपका सेक, और यहां पर आ जाएगा आपका थीटा, तो सेक थीटा। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टी फोर टेन, टेन का उल्टा हुआ क्या? कॉट, और ये आपका थीटा, ठीक है। याद रखना आप इस बात को आपका कि साइन, साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। देखो टेन में भी टी आता है, कॉट में भी टी आता है, टेन में भी क्या आता है? टी, और कॉट में भी क्या आता है? टी। तो याद रखना जिसमें दोनों में टी टी आता हो वो एक दूसरे के क्या अपोजिट होंगे, तो टेन, टेन का उल्टा क्या जाएगा? कॉट हो जाएगा। अब साइन, साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक। देखो साइन छोटा उसकी स्पेलिंग बड़ी, और कॉस छोटा तो हमें सेक भी छोटा होगा, ठीक है। इसे आपको याद रख लेना है। अब आपको जो एग्जाम में सवाल पूछेगा वो 0 डिग्री के लिए पूछेगा, 30 डिग्री के लिए पूछेगा, 45 के लिए, 60 के लिए और 90 के लिए, ये आपसे वैल्यू पूछी जाएंगी। आपसे पूछेगा कि मुझे बताओ कि साइन, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या और साइन 90 की वैल्यू क्या, ठीक है ना एवरीवन बॉयज एंड गर्ल्स। तो वो सारी वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। तो हमने करना क्या है, जो आपकी जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का जो आंसर है वो 0 से शुरू होता है और 1 पे खत्म हो जाता है। 0 पे शुरू होगा और 1 पे खत्म हो जाएगा। किसी भी फलन का जो वैल्यू आएगी कभी भी 0 से कम और 1 से ज्यादा नहीं होगी, ना तो 0 से छोटी होगी, यानी माइनस में कभी आंसर नहीं आ सकता उसका, और ना ही कभी 1 से ऊपर जाएगा, ठीक है। इतना याद रखना आप सभी लोग। तो पहले बात करें साइन, मान लो कि सर साइन को अगर ये 0 है तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, तो आपको याद रखना है कि सर साइन 0 की जो वैल्यू होगी वो होगी कितनी? 1। कितनी होगी? 1। सही है? गलत है। साइन 0 पे क्या होगा बेटा जी आपका? 0। साइन 0 पे क्या होगा? 0।
साइन थीटा जो होता है, जो एंगल होता है, अगर वहां पर आप क्या रख दो, जीरो रख दो, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है। इतना क्लियर है? ओके। अब उसके बाद आता है साइन 30। कितना होता है? साइन 30। साइन पे 30 की वैल्यू क्या होती है? 30 की वैल्यू, अभी फिलहाल हमारे पास क्या है? जीरो है। कितना बेटा जी? जीरो है। अब जीरो से मतलब ये है कि कोई वस्तु हमारे पास पूरी भी नहीं है। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगी इसकी वैल्यू आधी। कितनी जाएगी? आधी। तो आधी का मतलब क्या होता है? 1/2। किसी भी चीज का आधा करना हो मतलब बटे में 2 से भाग देते हैं। ध्यान देना आपको, शुरुआत में साइन जीरो की वैल्यू जीरो होगी। अब जीरो थोड़ा आगे बढ़ोगे तो कितना आ जाएगी? आधी वस्तु आ जाएगी, यानी कि 1/2। 1/2 ध्यान रखना। अब उसके बाद 45 की बात कर लें तो ध्यान देना, अब 45 से अगर हम थोड़ा और आगे जाते हैं तो हमें तो 90 तक पहुंचना है और हमें 1 से आगे बढ़ना नहीं है, तो धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। अब क्या करना है आपने? सर 1/2 आया कि नहीं आया? अब इसको एक बार घूंघट उड़ा दो। क्या उड़ा दो? घूंघट। घूंघट का मतलब इसको रूट में ले लो, जस्ट लाइक हियर, मतलब ऐसे रूट के अंदर 1/2 वही कीमत है। ध्यान रखना मेरी इस बात को, वही वैल्यू है, लेकिन क्या करना है? रूट के अंदर ले लेना है। लेकिन अब सर क्या एक के ऊपर कभी भी हम रूट रखें या ना रखें उससे कोई मतलब होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो एक का मतलब क्या होता है कि एक को हम कितने से भी मल्टीप्लाई कर दें उसका आंसर कितना आता है? एक ही आता है ना? समझ में नहीं आ रहा है? इसलिए एक के ऊपर कभी भी क्या नहीं आता? रूट नहीं आता है। तो हमने क्या करना है? यहां से एक के ऊपर से रूट निकाल के खाली लगाना है 2 पर। ठीक है, रूट लेना है लेकिन खाली एक पे नहीं लेंगे, बिकॉज एक पे रूट लेने से मतलब होता नहीं है, उस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए खाली 2 पे लेंगे। समझ में नहीं आया? रूट दोनों पे होता है लेकिन एक पर रूट का कोई भी प्रभाव पड़ता नहीं है, इसलिए हम एक पे रूट ना लगाकर खाली किस पे लगाएंगे? 2 पे लगाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ 60 पर। अब कितना आ गया भैया जी? 60। तो जीरो की वैल्यू जीरो थी, 30 की वैल्यू थी 1/2 और 45 की 1/√2। अब किसके आगे बढ़ा? 60 की। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी? साइन 60 √3/2। आपने करना क्या है? इसको, ये है ना, डन देना, यहां पर ये 2 है ना, तो यहां पर 2 लिख दो। ये √2 है तो हमें √2 लिख दो पहले। सारे बॉयस यहां ध्यान देना, ये √2 का √2 लिख दो। लिख दिया? सारे याद देना, ये √2 का √2 लिख दिया। और ऊपर अगर 1 का मैं 1 ही रखूं तो इसमें और इसमें कोई चेंजेस है क्या? नहीं, कोई भी प्रभाव नहीं है। यानी कि आपका जो कोण है वो बदल रहा है लेकिन कीमत नहीं बदल रही है, तो नहीं चलेगा ना। कोण बदले कीमत भी बदलनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ये कितना बेटा जी? 2। तो 2 के बाद कितना आता है? 3। तो यहां पे कितना लिख देंगे? 3। हाँ है ना? ओके, पहले इस पे रूट था कि नहीं था? अब इसका रूट इसको दे देंगे, इसको खाली कर देंगे और यहां से खाली रख देंगे। धन यहां पर √3/2। हमने कैसे किया? आप इसे देखना ध्यान से। 1 का यूज यहाँ पे हो चुका है और 2 का भी यूज हो चुका है। ठीक है, 1 और 2 के बाद कितना आता है? 3 आता है कि नहीं आता है? तो यहाँ पे कितना ले लिया? 3। यहाँ पे √2 था कि नहीं था? यहाँ पे भी अगर √2 ले लेंगे तो दोनों में कोई परिवर्तन होगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे? इससे खाली रूट निकाल देंगे और इसका जो रूट निकला सर गया कहा वो, तो वो दे देंगे ऊपर वाले को। समझा कि नहीं आया? वंस अगेन फिर से, जो कीमत लिखी हो 1/2 लिखी है, 1/2 हम यहाँ लिखे तो उस कीमत में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होगा नहीं। तो चेंजेस करने के लिए हम क्या करेंगे कि 1 यूज हो गया, 2 यूज हो गया, अब आता है 3, तो लगा देंगे वहां पर 3 और नीचे कितना है? 2 है तो लिख देंगे नीचे 2। लेकिन सर अगर वापिस से ये रूट लिखेंगे तो दोनों में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो क्या करेंगे? इसका रूट हटाएंगे। अब सर रूट जो हटाया वो गया कहां? तो वो कर देंगे ऊपर वाले को शिफ्ट। समझना कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका √3/2। बोलो कोई डाउट यहां तक? ओके, अब 90 की बात कर लें तो बाबू जी याद रखना कि साइन 0 की कीमत 0 होती है तो साइन 90 पे जाके खत्म हो जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या जाएगा आपका 1। कितना जाएगा बेटा जी? आपका 1। यानी कि साइन जो 90 है उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा जी? 1। ये आपको हमेशा याद ही रहेगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से वंस अगेन आई रिपीट,
फिर से आपको याद रखना है कि साइन जीरो पर जीरो की कीमत 0 होती है और साइन 90 की कीमत कितनी होती है 1 होती है। ध्यान रखना मेरे बात, फिर से साइन 0 होगा और साइन 90 कितना होगा 1। उसके बाद 30 से जब 30, 45 और 60, 30, 45 और 60 ही खाली आपका बचा है, तो ध्यान देना पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो 30 पे 1/2 आधा, पहले आधा लेना है, फिर उससे आगे जब घूंघट पहना देना है। तो एक पे घूंघट पहनने का अर्थ होता नहीं, इसलिए खाली एक पे ना लगा के 1/√2 कर देंगे। अब उसके बाद जब 60 पे जाओगे तो बोले सर अगर अब क्या लें, तो वो पहला दूसरा तीसरे नंबर पे आए तो क्या करेंगे 3 ले लेंगे, कितना ले लेंगे 3, और नीचे वही का वही रखेंगे। अगर अब सेम है सर तो इसका रूट हटा के उस पर लगा दो, खाली बात खत्म। और साइन 90 आपको याद रहेगा कि 1 होता है, साइन 0 और साइन 90 1। इतना क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो बोलो पहले, आप लोग को वॉइस क्लियर? कोई भी डाउट हो तो बोलना। हाँ चलो अब नेक्स्ट देखो, अगर आप साइन याद कर लेते हो, अगर आप साइन याद कर लेते हो तो कॉस आपको गिफ्ट में मिल जाएगा। गिफ्ट में कैसे मिल जाएगा? आपने इसका करना है कि सारी की सारी कीमतें उल्टी नहीं करनी है। 1 सेकेंड आई रिपीट, रिवर्स करनी है। क्या करनी है? रिवर्स। उल्टी करने का मतलब संख्या को पलट देना, हमें संख्या पलटनी नहीं है, रिवर्स लेनी है। क्या लेनी है? रिवर्स। ध्यान देना मेरी बात को। अब आपने करना कैसा है कि ये उल्टा चलने लगना आपको, ऐसे ऐसे, ठीक है? ध्यान देना पर, जैसे साइन 90 कीमत 1 थी तो ये 1 कहां जाएगा 0 पर, उल्टा करना है, रिवर्स करना है, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1। बोलोगे डाउट यहां तक? उसके बाद कितना आता है? √3/2। तो यहां पे कितना आएगा बेटा? √3/2। उसके बाद 45, तो वही सेम वही आएगा 1/√2। बाबूजी की आप रिवर्स जब करोगे ना तो ये संख्या दोनों में सेम ही मिलेगी, ठीक है? उसके बाद 60 पे ये 1/2, खाली हम उल्टा कर रहे हैं, नहीं रिवर्स कर रहे हैं, और ये 0 यहां पर आ जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या? साइन की सारी कीमत आपको रिवर्स कर देनी, उल्टी कर देनी है, तो आपकी वो कॉस की कीमत बन जाएंगी। बोलो कोई डाउट यहां तक? सभी को कोई डाउट है तो बोलो पहले, क्लियर है? यस और नो? साइन की याद हुई, कॉस की? चलो ठीक है, एक एक सबसे पूछते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे 10 पे। नहीं, पहले साइन फिर कॉस, लास्ट में 10। बस लास्ट 10 ही बचा है, 10 करो आपका काम खत्म हो गया है, ठीक है? चलो एक करके पूछते हैं, लेडीज फर्स्ट। अंकिता मुझे आप बोलो, सबसे पहले त्रिकोणमिति में फलन कितने होते हैं? 6 फलन होते हैं। ओके, 6 में से 3 फलन कौन कौन से होंगे बेटा? आप बोलो बेटा। साइन कॉस 10, साइन कॉस 10 में थीटा भी आपको पीछे लगाना है, इंक्लूड करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। पायल, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के अंदर जो थीटा होता है उसका मतलब क्या होता है? कौन होता है? क्या होता है? कौन होता है, ठीक है बेटा? आप मुझे ये बताओ कि साइन कोस 10 के अंदर जो हम कीमतें निकालते हैं वो किस किस की निकालते हैं? 0 की, 45 की, देखो पहले 0, फिर डायरेक्ट 45 नहीं जाना है, 0 से 30, 0 फिर 30 फिर 45 फिर 60 फिर 90, याद रहेगा? ओके बेटा, आप साइन बॉयज, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। साइन 30 1/2, साइन 45 बेटा 1/√2। कितना बोलोगे बेटा? 1/√2। साइन 45 कितना होगा? √2। बाय का मतलब बटे में, जो हम अंडरलाइन की जो लाइन खींचते हैं उसको बटे कहते हैं, इंग्लिश में बाय कह सकते हैं आप लोग। चलो यहां पर साइन 45 हो गया। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी? ओके, साइन 90 1। क्लियर है? और कॉस में वही सारी वैल्यूज आपको रिवर्स ले लेनी है। क्या करनी है? रिवर्स लेनी है। अब 10 की बात करें, ध्यान देना यहाँ पे पहले 10 की वैल्यू कुछ आपको ऐसे याद रखनी है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि सर साइन हो या कोस हो, बॉयस साइन, हाँ यहां फोकस करो, रिपीट दूंगा फिर अभी यार। साइन हो या कॉस हो, साइन हो या कॉस हो, दोनों में 45 एक ऐसी वैल्यू है जिसमें दोनों का मान समान आ रहा है, हाँ या ना?
तो आपको 10 की वैल्यू रखने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, ये यूज करना है, यही यूज करना है। 45 पे भी 1/√2 है और इस पे भी 1/√2 है, दोनों का अगर रेशियो लोगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, खाली कितना बचेगा आपका 1, कितना बचेगा 1, यानी कि 1045 की कीमत 1045 की कीमत कितनी होती है, 1 होती है। याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको 1045 की वैल्यू याद रखनी है, 45 की 1 होती है। अब हम करेंगे 60 की, किसी का करेंगे बेटा 60 की, ध्यान रखना इस बात को। अब 60 पे क्या करेंगे बेटा, 60 पे अब हम करने वाले हैं 1060 पे बेटा, यहां पे सारे बच्चे 1060 की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो आपको मालूम चलेगा, क्या सर √3/2 है, 1/√2 है कि नहीं है? इन दोनों का अनुपात लो, रेशियो, तो क्या मिलेगा, ध्यान देना यहां पर, √3/2 है, हाँ या ना, 1/2 है ना, 1/2 मतलब 2 ऊपर और 1 नीचे, उल्टा, यानी भाग देने का मतलब उल्टा हो जाएगा ना, तो ये 2 से 2 कट हो जाएगा, क्या बचा √3 बटे में तो लिखते नहीं है ना, समझा कि नहीं आया? 1045 हम ऐसे निकाले, कैसे निकाले 1045 हम, 1045 हमने क्या किया था बेटा, 1/√2 मल्टीप्लाई, और इसको पलट के लिखोगे तो √2/1, तो √2 से √2 कैंसल और क्या बचा खाली 1, तो यह 1 लिख देता मैं यहां पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब साइन 30 की बात कर लें, तो बेटा जी आपने करना क्या, साइन 30 में जो √3 आपने 60 का निकाला है, 60 इसको उल्टा कर दो, इसका उल्टा करके क्या हो बेटा 1/√3, समझा? फिर से आपको याद कैसे रखना है कि सर 1045 1 होगा और 10 की 60 की कीमत कितनी होगी √3, और वही सर अगर आप पीछे आओगे 30 के ऊपर तो वही जो √3 वो उल्टा हो जाएगा, यानी 1/√3। उल्टा का मतलब ये होता है कि √3 अगर यहां लिखा हुआ है इसके बटे में कुछ क्या लेंगे 1 लेंगे, और इसको जब पलटोगे तो क्या होगा 1 बटे में √3। बोलो यहां तो कोई डाउट हो तो बोलो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर हो तभी भी आप बोल सकते हो सर ये नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है, बोलो मुझसे अभी यार, बोलो बॉयस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना? ओके, अब यहां पर बेटा सारे बॉयस वंस अगेन अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आ रहा हो तो बता दूं मैं आपको, 1045 1, 1060, 60 का मतलब 6 0, 1060 होता है, हाँ तो 6 जो आता है ना भैया, ये 6 जो आता है इसका हाफ कर देना यानी कि 3 और लगा देना इस पर खाली रूट, ठीक है? और जब 30 पे जब आओगे 30 पे जब आओगे तो उसको उल्टा कर दोगे, तो उल्टा करोगे तो ये उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगी आपकी 30 की वैल्यू, कितनी हो जाएगी 30 की, समझ नहीं आ रहा है? अब आए 0 पर, तो 10 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और जबकि 1090 की वैल्यू क्या होती है अपरिभाषित, अपरिभाषित होती है। कैसे अपरिभाषित कैसे होती है, मैं आपको अभी जब ये सब कॉसेक सेक और कॉट कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। नहीं वॉइस मैं बता रहा हूं अपरिभाषित किसे कहते हैं और कैसे आता है, मैं आपको ये अभी जस्ट बताने वाला हूं, तो खाली ध्यान रखना, खाली इतना आपको याद रखना है कि 1045 की कीमत 1 होगी, 45 से आगे जाओगे तो 60 मिलेगा, 1060 यानी कि 60, तो 6 का आधा 3 होता है, तो आपको √3 लिख देना है, और अब आगे से जब पीछे जाओगे तो इसी संख्या को उल्टा कर देना है, तो 30 पे कितना होता है बताइए, 30 पे 1/√3, और 10 0 पे कितना होता है 0, तो ये आपका साइन कॉस और टेन हो चुका है। साइन कोस और टेन में कोई भी समस्या आती हो, लगता है सर ये मुझे याद नहीं रहेगा या ये याद नहीं होने वाला है, तो अभी भी बोल दो मुझे, फिर मैं आपको कुछ नया ट्रिक बताऊं, फिर मैं आपको कोई भी बॉयज आपको याद रखना कंपलसरी है, बिकॉज इसी पे आपका चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 टिका हुआ है। सो प्लीज सारे बॉयज एंड गर्ल्स फटाफट बोलो मुझे, बोलो कुछ भी ना आ रहा बोलो, बोलो जिसको भी नहीं आ रहा बोलो, प्रशांत बोलो बेटा, ओके ठीक है, चले आप बोलिए। हाँ ऑब्वियसली वो तो मैं करवाऊंगा, जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा उनकी जब वैल्यू रखने की आएगी तो फिर मैं ये हाँ ये अहिंसावादी उठा के फिर बात करेंगे फिर हम, ठीक है?
गिव मी 5 मिनट्स, आता हूं, वेट। सो अब यहां पर कॉसेक, सेक और कॉट, कॉसेक, सेक और कॉट की जब बात करेंगे तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो साइन है वो किसका उल्टा होता है? कॉसेक का। साइन उल्टा किसका होता है? कॉसेक का। तो सब आपको उल्टा करते जाना है। ध्यान देना, आप कैसे उल्टा करोगे बाबूजी? एक बात का खाली ध्यान रखना कि जीरो है, जीरो का उल्टा कुछ भी होता नहीं है, वो जीरो क्या रहेगा? जीरो। क्लियर बेटा आपका? ओके, अब यहां पर अब बात कर लेंगे हम 1/2 का। तो 1/2 का उल्टा करो, बोलिए। एक मिनट, एक मिनट, ओके 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 बॉयज, ओके ओके ओके, वेट बॉयज एंड वेट। बॉयज यहां पर सही बोल रहा है बच्चा हो, एक मिनट खाली, सारे बॉयज यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर यानी गुड, यहाँ पर बॉयज, बॉयज यहाँ पर सारे, ये कितना बटा? जीरो है ना? अब ये जीरो है, अब जीरो के बटे में कुछ भी नहीं तो क्या मान लेंगे? 1। मेरी बात एकदम ध्यान सुनना बेटा, मैंने कहा कि इनका उल्टा करना है तो जीरो का उल्टा क्या होगा? 1/0। इसका उल्टा करोगे तो आपको मिलेगा 1/0। और एक बात याद रखना, किसी भी संख्या के नीचे अगर जीरो आ जाता है, जो अभी आप पूछ रहे थे, तो किसी भी संख्या के नीचे अगर क्या आ जाए? जीरो, तो वो होता है आपका अपरिभाषित। अपरिभाषित, उसको अपरिभाषित कहते हैं, यानी जिसको हम कोई व्याख्या नहीं कर सकते जिसकी। ठीक है ना? समझ में आया? किसी भी संख्या के नीचे अगर जीरो आ जाता है तो वो आपका अपरिभाषित कहलाता है। तो उसी प्रकार जो कोसेक थीटा जो जीरो पे होगा वो क्या होगा? अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित होगा। ठीक है? उसके बाद 1/2 की अगर बात कर ले तो 1/2 का उल्टा कितना मिलेगा आपको? ओनली 2 मिलेगा। ठीक है? 1/2 का उल्टा करोगे तो कितना मिलेगा? 2/1। लेकिन डिवाइड में 1 लिखते नहीं है तो खाली कितना आएगा? 2। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद बॉयज यहां पर 1/√2 को उल्टा करो तो आपको मिलेगा √2/1। लेकिन डिवाइड में 1 लिखते नहीं है तो वो डिवाइड का 1 भी आपको लिखना नहीं है, खाली जगह √2 आपका। उसके बाद हम √3/2 को उल्टा करेंगे तो आपको दिखेगा गोचा 2/√3। समझा कि नहीं आया बेटा? हाँ है ना? अब आप परिभाषित की बात, सॉरी माय मिस्टेक, 1 है ना बेटा जी? 1 की बात कर ले, 1 को उल्टा करना है। सारे बस याद देना, 1 और डिवाइड में तो क्या ले लेंगे? 1। अब 1 का उल्टा भी क्या आएगा? 1/1 ही आएगा, यानी कि वो भी क्या रहने वाला आपका? 1। बोलिए, यहां तक कोई भी डाउट तो बोलो। किसी को भी कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही तो बोलो। आपको मात्र खाली याद रखना है साइन, कोस और टेन, बाकी सारे अपने आप बनते जाएंगे। और उसमें भी खाली आपको साइन अच्छे से याद कर लो, कॉस अपने आप याद हो गया है ना? और टेन याद करने का तरीका बता दिया, 45 पे होता है 1, 60 पे 60 पर होता है √3 और 30 पे उसका कर देना उल्टा, यानी 1/√3। और 10 0 पे कितना होता है? 0 ही होता है, और यहाँ पे हो जाएगा अपरिभाषित। कितना क्लियर बेटा? समझ में आ गया? बॉयज पे डाउट है आप लोग को? पीछे वाले डाउट बेटा अभी इधर को डाउट उठा रहे को? अच्छा चलिए यहां पर सारे बॉयज यहां पे देखो। अब बात करते किसकी बेटा? कॉस के बाद सेक की। और सेक जो होता है वो किसका उल्टा होता है? कॉस का। सेक जो उल्टा है वो कॉस का उल्टा है। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है? अब कॉस जो है वो 0 पे कितना बेटा जी? 1 है, तो 1 का उल्टा कितना होगा? 1 का बटे में कुछ 1 ले लेंगे तो 1 का उल्टा करेंगे 1/1 ही आने वाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा जी? 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉस में √3/2 का उल्टा क्या होगा? 2/√3। इतना क्लियर बेटा? उसके बाद कॉस 1/ उसकी बात कर लें तो यहाँ पर बेटा √2/1 होता है, लेकिन 1 लिखते हैं नहीं तो आपका खाली क्या मिलेगा आपको? √2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके। उसके बाद कितना बेटा जी आपका? 2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या जाएगा आपका? यहाँ पे क्या आएगा? अपरिभाषित है। क्या आएगा आपका? अपरिभाषित। अपरिभाषित। समझना कि नहीं आया? पल्ले पड़ा कि नहीं बेटा? डाउट नहीं ना किसी को? चलो अब कॉट की बात कर ले। कॉट किसका उल्टा होता है? 10 का। 10 का उल्टा होता है ना? चलिए 0 का उल्टा कितना होगा?
जीरो के बटे तो 1 ले लेंगे, उल्टा करेंगे तो 1/0। और किसी भी संख्या के नीचे अगर जीरो आता है तो अपरिभाषित कहलाता है। तो यहां पर आ जाएगा आपका अपरिभाषित। उसके बाद 10 में 1/√3 का उल्टा कर दो, √3/1 लिखते हैं लेकिन डिवाइड में 1 लिखते नहीं है, तो खाली कितना आएगा √3। उसके बाद 1 का उल्टा 1 ही होगा, ठीक है। इसके बाद √3 का उल्टा कर बेटा, हाँ तो 1 ऊपर और नीचे √3 आ जाएगा आपका। और उसके बाद अपरिभाषित को उल्टा कर दो, अपरिभाषित का मतलब 1/0 होगा, तो 0/1। अगर ऊपर 0 हो नीचे कोई भी संख्या हो तो उसका आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। ये हो गया आपके सारे के सारे फलन। इतना क्लियर है? तो ये आपको फिलहाल में याद रखना है कि सारे बॉयज एंड गर्ल्स, त्रिकोणमिति में कुल फलन कितने हैं? तो त्रिकोणमिति में कुल फलन कितने बेटा जी? 6 फलन है। पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। आपको साइन कोस याद रखना है और साथ साथ में एक बात का और याद रखना है। मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए साइन किसका उल्टा था, आपका बोलना है कोसेक। मैं पूछूं कॉस किसका उल्टा था, आपका बोलना है सर सेक। और पूछा कि टेन किसका उल्टा था, आपका बोलना है कॉट। कितना बताइए, समझना कि नहीं आप? तो आपको शुरुआत के साइन कॉस और टेन की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इतना क्लियर बेटा? चलो ठीक है, कर लो फटाफट।